हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। 10th स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट है अलजेब्रा, आपको मैंने पहले भी बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले चीज है, और हमने इसमें जो पहले कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे 10th के, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो चुका है, और ऑलरेडी काफी वीडियो हमने इसके रिलेटेड हमने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है वो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और आगे का जो एक्सरसाइज है वो है 1.2 एक्सरसाइज। ओके गाइस, सो 1.2 एक्सरसाइज में है क्या? सबसे पहली चीज, 1.2 एक्सरसाइज में जो 4 मार्क्स का बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड, मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखना। इस टॉपिक को सीखने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना जरूरी है। ओके, सो लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ये हमारा 4 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ, और कुछ क्वेश्चन 1.2 से जो प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगा, और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन में जो 1.2 का लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर उसका 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है हम देखते हैं, जो है सॉल्व बाय पॉली साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है x plus y is equals to 6 and x minus y is equals to 4। देखिए, मैंने इससे पहले जो भी वीडियोस था उसमें सबसे पहले आपको एक चीज, जो बेसिक जो स्टेप नंबर 1 था आपका, हमेशा की तरह मैंने आपको बोला कि कोई भी क्वेश्चन आपका जनरल फॉर्म में होना जरूरी है। ये आपका जनरल फॉर्म होगा, इस फॉर्म में होना जरूरी है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इस चीज का ध्यान दें कि इस जनरल फॉर्म में वो क्वेश्चन है या नहीं। अगर है तो आपको कोई इसमें करने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। अगर नहीं है तो उसको वहां पे हम लोग ट्रांसफॉर्म करके हम लोग उसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x plus y is equals to 6 and x minus y is equals to 4। इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का एक तरीका है, इसमें सबसे पहले आप इसको नाम दे दो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन लेंगे और ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो इसका इक्वेशन है x plus y is equals to 6। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सब लोग पहले क्या करना हमें कि इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप y को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कुछ भी पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो आपको इमीडिएटली x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। अगर हम x को पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली y की वैल्यू मिलेगी। सो हम लोग यहाँ पे आप अपने हिसाब से वहां पे ट्रांसफर कर लो। मैं यहाँ पे y को शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, x is equals to 6 plus y, वहां पे जाके माइनस y। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे, जो 2-3 पॉइंट मिले, मतलब क्या होता है कि कोई भी या तो 3 पॉइंट ले लो या तो 4 पॉइंट लो, 3 या तो 4। हम यहाँ पे मिनिमम 3 पॉइंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूं। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, इस तरीके से सॉल्व करो आप। ठीक है, सो ये होगा आपका यहाँ पे x, ये होगा आपका y, और ये होगा x और पॉइंट y का। ठीक है, इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ प्रॉपरली। आप लोग भी एग्जाम में इसे प्रॉपर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे y की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे मैंने समझो 1 लिया। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ, कोई भी अपने हिसाब से ले लो आप, y की वैल्यू आपने 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे करता हूं। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू
1 पुट करता हूं तो 6 माइनस वाई क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 5। ओके गाइस, सो यहाँ पे होगा आपका 5 कॉमा 1, एक ये मिल चुका है। दूसरा मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 अगर मैं पुट करता हूँ, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 6 माइनस y, so x is equals to 6 minus 2, so x is equals to what 4। आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी 4, so 4 what 2, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, so x is equals to 6 minus y, so x is equals to what 6 minus 3, so x is equals to यहाँ पे आपको मिलेगा 3। तो ये हो गया आपका यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या पुट किया, यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट किया 3, तो आपको x की वैल्यू क्या मिली 3 मिला, तो इसका हो जाएगा 3, ओके। अब ये चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे रखना है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग एक साथ, देन हम लोग वहां पे ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे इस चीज को। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन व्हिच वन सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन की बारी आ रही है। अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया, अब सेकंड इक्वेशन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 4। सो मैं यहाँ पे भी y को ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो आपको x मिलेगा, सो x इज इक्वल टू व्हाट 4 माइनस वाई वहां पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस y, सो x इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज योर फाइनल। ओके, अब यहाँ पे मैं सेम चीज करूंगा, सेम बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करता हूं, मैं यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर रहा हूं, ओके। ये आप बना लो अच्छी तरीके से, ओके। सो ये होगा आपका, यहाँ पे मैं x का पॉइंट्स लिखता हूँ, ये y का और ये x का, x एंड y का यहाँ पे पॉइंट्स आएगा। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर समझो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, y की वैल्यू में 1 पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा आपको, आप यहाँ पे दिखेगा कि y 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करके देता हूँ, 4 प्लस y, so 4 plus 1, so x is equals to what 5। so ये हो गया आपके x की वैल्यू दैट इज 5। so आपका ये क्या हो जाएगा 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, नेक्स्ट वैल्यू क्या लेगा, आप कोई भी वैल्यू ले लो। अगर मैं समझो -1 लेता हूं, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू। सो x is equals to what, x is equals to 4 plus y, सही है गाइस। सो x is equals to 4 प्लस एंड हियर हमने क्या लिया था y की वैल्यू -1, सो क्या हो जाएगा x is equals to 4 minus 1, so x is equals to what 3। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपको 3, तो ये आपको नई वैल्यू मिली है 3 -1। ओके, नाउ मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ, सॉरी y की वैल्यू लेता हूँ -2। सो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अगर मैंने -2 लिया तो आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, आप y की जगह क्या पुट करोगे -2, सो 4 प्लस -2, सो x इज इक्वल्स टू 4 -2, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट 2। ये आपके थर्ड वैल्यू मिल चुकी है आपको। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, -2। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाना है, सबसे पहले आप स्केल का यूज करो ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस स्केल का यूज करता हूं, देखो प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे एकदम। अगर आपका ग्राफ नीट एंड क्लीन होगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे,
ठीक है, ग्राफ एकदम प्रॉपर होना चाहिए आप लोग का। ओके, 1 2 3 4 5 6 7. This is your -1, -2, -3, -4, -5, -6. Here also -1, -2, -3, -4, -5 and -6. यहाँ पे पॉजिटिव्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिट लिख लो आप लोग, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। आप लोग यहाँ पे स्केल लिख लेना, ये लेना आप लोग स्केल। ओके, चलो अब यहाँ पे हमने ये जो आपका जो मिडल पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा 0 0 का होगा, ठीक है। ये होगा आपका x और ये होगा आपको वर्टिकल लाइन y, ठीक है। अब इस जो हमारे पास वैल्यू जो मिले ये हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या मिला आपको 5,1, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 1। सो मैं इस चीज को यहाँ पे देखो, x की वैल्यू आपके पास 5 है एंड y की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 1, तो ये देखो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सो ये होगा आपका 5,1। लुक एट हियर गाइस, आप देखेंगे 5,1 को हमने प्लॉट किया यहाँ पे, देन उसके बाद 4,2, x की वैल्यू आपके पास क्या है 4 एंड y की वैल्यू क्या है आपके पास 2। सो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरह। थोड़ा सा आप स्केल का यूज, यहाँ पे आप स्केल का यूज करें, मैं बिना स्केल के यूज कर रहा हूं, थोड़ी लाइन में गड़बड़ हो सकती है। 4,2, ओके। सो नाउ 3 मींस x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 3, तो आप इसको तो ये होगा आपका 3,3, ठीक है। सो ये आप लोग यहाँ पे इसका पहले लाइन क्रिएट कर दो, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका लाइन में क्रिएट कर देता हूं। ये होगा आपका कुछ इस तरह से लाइन, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर जा रहा है बट आप लोग एकदम प्रॉपरली इसको लाइन खींचो, यहाँ पे प्रॉपरली स्केल एंड पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड, ये इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं, जो इसका इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 6, ओके। दिस ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की लाइन है। सेकेंड है हमारा 5,1। अभी हम लोग जो प्लॉट करना होगा सेकेंड इक्वेशन का हम लोग लाइन प्लॉट करने वाले। सो 5,1 मींस x की वैल्यू जो है वो है 5 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये हमारे को पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है तो कोई बात नहीं है। दूसरा है 3,-1, सो 3,-1, इस बार जो -1 है ये हमारे पास नीचे है, इस बार 1 था तो ऊपर था, हमारे को -1 क्या मिला नीचे मिली है, तो इस चीज को मैं 3,-1 है, तो ये होगा आपका 3,-1, ओके। एंड नाउ 2,-2, 2,-2, ये होगा 2,-2। अभी देखो गाइस, ये जो लाइन के तीनों पॉइंट्स को मिलाओ आप लोग, तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये आपको एक लाइन है जो आपका सेकंड इक्वेशन का लाइन है। ये जो सेकंड इक्वेशन का लाइन है वो क्या है हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 4, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू चाहिए हमें x और y की ग्राफिकल मेथड से, ये आप देखोगे इंटरसेक्ट आपका किस पॉइंट पे कर रहा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
सो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो दोनों लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कहां पे, ये है x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 5, और y की वैल्यू क्या है आपके पास 5, सो आपको जो वैल्यू मिली है फाइनल वो x और y की है 5, 1 एंड ये जो वैल्यू आती है ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशंस को देखो, इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं उस चीज को कंफर्म करो। अगर नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो जनरल फॉर्म में ऑलरेडी नहीं होते, तो हम उसे ट्रांसफर करके हम लोग उसको जनरल फॉर्म में क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट ये हम इस चीज को वैल्यू पुट करके हम x और y के यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। सेम सेकंड इक्वेशन में सेम प्रोसेस करेंगे। ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें सॉल्व करने पड़ेगा, इसलिए हम लोग ग्राफिकल के थ्रू सॉल्व करेंगे। और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो आपका होगा आपका x और y की वैल्यू। समझ में आ गया गाइस? ओके, सो इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, लिख लो ये। ओके, देखते जाओ वीडियो, ये सारी चीजें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे वीडियो तो अभी आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। अगर ये करना आप भूल जाते हो तो आप कोई भी आपका वीडियो स्किप हो सकता है, आपका कोई भी वीडियो स्किप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन एक काम करो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सेम मेथड के थ्रू है। तो थोड़ा मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सेम एग्जैक्टली इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आगे क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करता हूँ इस चीज को। ओके, हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। देखो जो क्वेश्चन सिमिलर होगा सीधी बात है आप लोग उसे सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में करो। मैं जब भी लाइव आएगा संडे कोई भी या डेज में लाइव आता हूं तो आप वहां पे मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बट जो सिमिलर क्वेश्चन होता है आप उसे सॉल्व करना सीखो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, खुद से प्लॉट नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा सारी चीजें। तो जो थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा ऐसा गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन वो मैं सॉल्व कराता हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड सेकेंड जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सॉल्व करने की जरूरत है अच्छी तरीके से। आप इसे सॉल्व अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। तो मैंने सेम प्रोसेस अपना जो यूज करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 0। किसी को क्या ट्रांसफर कर सकते हो, सो मैं यहाँ पे y को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जो एक यहाँ पे बॉक्स तैयार करेंगे, ठीक है। और थोड़ा फास्ट लेंगे हम लोग प्रोसेस में। अगर आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू आप y को पुट करोगे आपको इमीडिएटली x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना वो देखेंगे ध्यान से। सो मैं अगर समझो y की वैल्यू यहाँ पे 1 लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये माइनस टर्म ऑलरेडी है, y की वैल्यू मैंने क्या पुट किया 1 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या हो गया ऑटोमेटिक, x इज इक्वल टू व्हाट -1। देखो बहुत इजी है, पर सिर्फ समझना जरूरी है कि हमें यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं हो सकते कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट कैसे वैल्यू आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। यहाँ पे माइनस टर्म है, आपने माइनस टर्म लिखा, आपने x की वैल्यू जो भी पुट कर रहे हो आप वो क्या हो जाएगा, सॉरी y की वैल्यू आप जो भी पुट कर रहे हो वो x के ऑटोमेटिक वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो मैं y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो x की वैल्यू के बराबर क्या हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका x का -1। सो ये -1, 1। ओके, नाउ अगर मैं y की वैल्यू यहां पे 2 पुट करता हूं, y की वैल्यू
अगर मैं 2 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x इज इक्वल्स टू -2। देखो बहुत इजी अभी ये वाली चीजें। हाँ, y की वैल्यू मैंने क्या पुट किया यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -2, तो ये हो जाएगा आपका -2, 2। ठीक है। नाउ थर्ड वन, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो सीधी बात है ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूं मैंने 3 -3, देखो कितने इजीली है, इक्वेशन सॉल्व हो चुका है हमारा, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन की बारी। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन टू। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या है, सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दोगे, आप या तो y को ट्रांसफर कर लो या तो आप x को ट्रांसफर कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y को ट्रांसफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टर्म y है, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा और 9 को इधर लाऊंगा तो जो भी वैल्यू मिलेगी मुझे y की मिलेगी। तो यहाँ पे मैं 9 को माइनस y को वहां पे ट्रांसफर करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा आपका y का इक्वेशन। मतलब y क्या होगा आपका, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9। आप x की वैल्यू जो भी यहाँ पे पुट करेंगे, आप सॉल्यूशन के साथ आप y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे। सो इस इक्वेशन से हम लोग सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पॉइंट्स क्या हम लोग, y x y तो ये हम लोग एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग भी सेम ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना। ठीक है, जितना प्रॉपरली नीट एंड क्लीन सॉल्व करोगे उतना आपका चेकर्स आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करेगा। इससे इंपॉर्टेंट आपका वो ग्राफ होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये तो हम लोग लिखते ही है, बट ग्राफ प्लॉट करना बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सफाई के साथ, तो आपको वहां पे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे समझो 5 लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो गाइस, कोई भी वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू मैं यहाँ पे 5 लिया, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9। सो 2x की वैल्यू क्या लिया मैंने 5 माइनस 9, 2 5 10, 10 माइनस 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। सो y की वैल्यू क्या मिला आपको 1। सो ये हो जाएगा आपका 5, 1। ओके, अभी आप इस पे x की वैल्यू और कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, x की वैल्यू अपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 5 पुट किया, अब सेकंड टाइम में आप क्या करो 6 पुट कर लो, कोई बात नहीं। तो 6 अगर मैं पुट करता हूँ 2x माइनस 9, सो 2 इंटू यहाँ पे 6 में यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट किया 6, तो माइनस 9, सो 2 6 आर 12, 12 माइनस 9, 9 10 11 12, तो यहाँ पे बच रिमेनिंग टर्म आपको बचेगा 3। सो ये हो जाएगा आपका x y की वैल्यू, तो ये होगा हमारा 6, इस बार मैं निगेटिव टर्म की कोशिश करूंगा, निगेटिव टर्म लिखूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ, चलो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ। आप बोले सर इतना लंबा लंबा जा रहा हो, आप 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, ऑब्वियसली मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। आपको जो टर्म मिलेगा वो आप देखो y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x माइनस 9, सो 2x की वैल्यू क्या आपने पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, माइनस 9, 2 1 2 माइनस 9। अब देखो क्या हो जाएगा y की वैल्यू, अब आपको जो y की वैल्यू मिलेगी निगेटिव, तो 2 में से 9 चला जाता है तो हो जाएगा आपका -7। सो ये मिला आपको -7। सो वैल्यू है आपका 1, -7। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये आपका 50% काम यहाँ पे खत्म होता है, आपका 50% काम आपका ग्राफ होगा। ओके, स्टार्ट करेंगे गाइस। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ किया था उसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में भी, थर्ड क्वेश्चन में भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये मैं ग्राफ वापस से रफ कर देता हूं।
बस वही चीज वापस से बनानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं हम लोग। याद रखो गाइस, इतना चीजें आपके लिए कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चीज को लेके। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम नंबर 6 है। ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब होगा ये वाला आपका ग्राफ क्या होगा, दिस वन -1 -2 -3 -4 -5 और ये होगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम चीज सारे पॉइंट्स को लो और ड्रॉ करेंगे हम लोग। एक पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट है उसका ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इक्वेशन फर्स्ट के जो पॉइंट्स है, जो कोऑर्डिनेट्स है, कौन कौन से, -1 एंड 1। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है -1, x का जो है -1, ये आपके x की लाइन है, और ये वर्टिकल जो लाइन होती है आपकी y की होती है। ठीक है, सो x का -1 एंड y का जो कोऑर्डिनेट्स है 1। सो x का -1 आपका यहाँ पे है और y का 1 है जो आपका यहाँ पे। तो देखो ये काफी नजदीक हो गया है। तो यहाँ पे लिखता हूँ -1, 1। ओके, सेकेंड है x का -2 एंड y का 2। तो ये आपका बनेगा यहाँ पे कुछ, x का -2 एंड y का। ओके गाइस, सो यहाँ पे थर्ड वन है x का -3 एंड y का 3 है। सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। x का -3 और y का 3। ओके, सो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये लाइन एकदम स्ट्रेट लेना है आपको। इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, किस इक्वेशन का है, x + y = 0। ये लाइन लिखो आप लोग। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है वो हम पॉइंट्स लेंगे ग्राफ में। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 5 एंड 1, x का है 5 एंड y की जो वैल्यू है 1। सो 5 आपको यहाँ पे मिलेगा +1। तो ये आपको मिलेगा कुछ ऐसा, 5, 1। ओके, एंड सेकेंड वन हियर, x की जो वैल्यू है 6 एंड y की वैल्यू है 3। सो x में आपका 6 एंड y में मिलेगा आपको 3। थोड़ा सा स्ट्रेट जाओ। सिक्स एंड 3। तो ये हो गया आपका 6 एंड 3। सेकेंड पॉइंट्स आपको मिला। और थर्ड वन है आपका, x में है 1 एंड y में है -7। सो x में 1, तो यहाँ पे y में मैं यहाँ पे एक और एक टर्म ऐड कर देता हूँ जो है -1, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और x का जो है 1 एंड y का है हमारा -7। तो पॉइंट है कुछ ऐसा। 1, देखो गाइस, अब आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट लेना होगा। तीनों लाइन, तीनों पॉइंट देखो, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से आपको तीनों पॉइंट मिलाना है। और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है लाइन। थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है। फिर भी आप देखो, जो मुझे पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे मिला है।
सो ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो -2 पे है या -3 पे, थोड़ा हमारा बीच में आया है। सो देखो इस चीज को, मुझे लग रहा है कि ये -3 and 3 मिला है। देखो आप लोग चेक करो, आप लोग अगर स्ट्रेट अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा कुछ थोड़ा सा यहाँ पे अगर पॉइंट्स का है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से आएगा। तो यहाँ से आपको इंटरसेक्ट पॉइंट, जो कि अगर मैं समझू, जितना तक मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू होगी 3 एंड y की वैल्यू होगी x, y, ये होगा 3, -3। गाइस ये जो ग्राफ है ना, आपको एकदम प्रॉपर्ली ड्रॉ करो, जैसे क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर होगा, यहाँ पे हालांकि ग्राफ पेपर नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है पॉइंट्स को मिलाने, क्योंकि डिस्टेंस एंड उसके बाद लाइन, स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आपको एकदम प्रॉपर्ली ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो आपको इंटरसेक्ट जो पॉइंट है वो प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो चुका है, ठीक है, आप इस चीज को समझो। और आज जहां तक कि मुझे लग रहा है कि ये -3 और 3 पे जा रहा है, इसलिए हमने लिखा है x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -है। तो ये आपको होगा इंटरसेक्ट पॉइंट। आपका जो दो इक्वेशन है उसका इंटरसेक्ट पॉइंट x और y का आपको मिला है 3, -3, और यही आपका सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड? तो हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किया ये वीडियो में। ओके, आई होप सो आपको सबको समझ में आया होगा। ये दो क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व करना, बिकॉज ऑफ दैट ये आपका टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 4 मार्क्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको सॉल्व करो, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करो। जब भी मैं लाइव आता हूं आप लोग वहां पे कनेक्ट हो, अगर कोई भी तरह का डाउट हो आपको अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है, तो मुझे वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब, इतने बड़े वर्ड्स में लिखा है यहाँ पे, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप उसे लाइक सब्सक्राइब करो, आपको अपडेट मिलेंगे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको इमीडिएटली अपडेट मिलेंगे, आप देख सकते हो। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।